बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आदाब मुर्शिद के उन्वान से जो बातें चल रही थी, इंशाअल्लाह ताला उसके आगे की कड़ी। आदाब नंबर 46। पीर के इजाज़त के बगैर किसी वजीफ़े या हुनर के अंदर मुरीद को मशगूल नहीं होना चाहिए। या कोई वजीफ़ा उसको करना है या कुछ हुनर अगर सीखने जा रहा है तो उसमें पीर की मर्ज़ी शामिल कर ले, ताकि अल्लाह उसमें उसके लिए खैर रखे और बरकत दे। नंबर 47। मुरीद को चाहिए कि अपने पीर के तरफ कभी भी अपने पैर को ना फैलाए, अगर कोई शरई मजबूरी ना हो तो। शेख जिंदा हो, ज़ाहिरी हयात में हो या बाद विसाल हो। अगर ज़ाहिर बाहयात हैं तो भी उसका एहतमाम करना है। अगर वो विसाल कर गए तो अब जब पता दिमाग में एक बात आती है, जब वो है ही नहीं, विसाल कर गए तो अब उनके तरफ हम, जब है ही नहीं तो फिर पैर फैलाने का क्या मकसद। तो ऐसे टाइम जब आप तसव्वुर करते हो, क्या करते हो, तसव्वुर मुर्शिद करते हो, तो उस टाइम उनके जैसे तसव्वुर में आपने बैठा है वहाँ सामने, तो उस तरफ भी आपको पैर नहीं करना है। बात समझ आई। नंबर 48। मुरीद को चाहिए अपने पीर की सरीहन या इशारतन इजाज़त के बगैर ज़माने के किसी भी बुज़ुर्ग की ज़ियारत ना करे, उधर ना जाए। अगरचे वो शेख के बड़े दोस्तों में शामिल हों। इससे उसकी दिल जमाई जो है, जो एक तरफ उसका दिल ठहरा हुआ, उसमें इंतशार पैदा हो जाएगा। मोहब्बत में शिर्क नहीं चलता। बात समझ में आई। अब अगर वो इजाज़त दे दे तो बात और है। जैसे निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अमीर खुसरो को वो अली शाह कलंदर के महफिल में जाने की आपने खुद इजाज़त दिया, हुक्म दिया कि जाया करो, तो वो अलग सूरत है। अब अगर शेख भेजेगा तो कुछ मकसद लेके भेजेगा, वरना अपनी मर्जी से कोई पीर साहब आए रंग बिरंगा कपड़ा पहन के, मालूम पड़ा तुम दुनिया भर की तरबियत तो तालीम ले रहे हो और इजाज़तें कर रहे हो, और हो गए वहाँ दूसरा कोई फंडा डाल दिया उन्होंने, तो आपकी तालीम में और आपकी मोहब्बत में कमज़ोरी आ जाएगी। वो चाहे जितने बड़े हों, अब दूसरे का बाप चाहे जितना बड़ा रहेगा, मीरास में आपको उसमें से हिस्सा नहीं मिलने वाला है। आपका गरीब है तो गरीबी का हिस्सा मिलेगा। 20 बीघे का जोतार है तो 20 ही तुम्हारे हिस्से में है। कोई बाप अपनी मीरास किसी और को, किसी और के बाप का मीरास किसी और को मिलता है नहीं। तो ऐसे ही नस्बे तरीका था कि जो फैज़ आपको मिल रहा है इन्हीं से मिल रहा है, तो इसीलिए किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एहतराम सबका करेंगे, एहतराम सबका करेंगे, लेकिन दूसरी सूरत में। नंबर 49। मुरीद को चाहिए कि शेख के कपड़े और जूता वगैरह ना पहने। अगर उन्होंने तो दे दिया है तुमको, तो अब तबर्रुक समझ को उसको संभालो। उनके बिस्तर पर ना बैठे, उनकी तस्वीर मुसल्ला इस्तेमाल ना करे, उनके ख़ास बर्तनों में खाना ना खाए, पानी ना पिए। इस तरह बेतकल्फ़ी बढ़ करके तुम्हारे अंदर मशाइखियत शेखी पैदा हो जाएगी। बराबर है। यानी आपके अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा हो जाएगी, यानी मैं भी तो उस मर्तबे को पहुंच गया हूं कि शेख के बर्तन में खा रहा हूं। बराबर है। हाँ, अगर शेख इन चीज़ों के इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देते हैं तो अलग है। अब ये कैद अलग है इसकी। अगर इजाज़त नहीं देते हैं तो आपको अगर दे दिया गया तो तबर्रुक समझ के उसको रखे रहो। जैसे कि मशहूर है। नंबर 50। शेख मुरीद को अपना जुब्बा, नालेन, टोपी, मिसवाक, कोई भी चीज अगर दे देते हैं तो उसका दुनियावी मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। बाज़ औक़ात उन चीज़ों में शेख का फैज़ शामिल होता है। बात समझ में। आपको लगता है कि चीज़ मामूली है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी बरकत है उनके देने में। वो आप उसको लाइट ना समझो। बात समझ में।
रिवायत है कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी चादर पाक लपेट कर दी। आपने अपनी चादर पाक उनको दी। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु को निस्यान का मर्ज था, यानी भूल जाने का। लेकिन चादर मिलने के बाद आपका निस्यान इतना ख़त्म हुआ कि आपसे ज़्यादा रिवायत किसी ने किया ही नहीं है। मर्दों में सबसे ज़्यादा हदीस पाक सरकार दो आलम की हज़रत अबू हुरैरा से ही आई है। तो उस चादर के अंदर ये बरकत थी। बात समझ में आई? तो अगर शेख तुमको कोई तबरुक देते हैं, कोई अपने जिस्म का हिस्सा या कोई भी ऐसी चीज़ देते हैं, तो उसको आप दुनियावी अगराज के लिए ना इस्तेमाल करें। बाज़ अकाबरीन ने तो क्या नाम है, किसी अभी आगे आएगा इंशाल्लाह ताला, कि किसी पीर ने किसी का नाम मिसवाक दे दिया तो लोगों ने हज़ारों दिनार और डॉलर कीमत लगा दिया कि भाई इतने दिनार ले लो तो वो नहीं देंगे। तो अकाबरीन के जो तबरुकात है उसमें बरकत पोशीदा होती है। बात समझ में आई? तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला करीम इन तरह के आदाब पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, जैसे आपने मतलब शेख ने जो है मुरीद को दिया कुछ भी सामान इस्तेमाल के लिए, तो अभी इस्तेमाल तो मतलब अगर वो आपने खुद से दिया है और एक मांग के दिया, तो क्या उसमें भी वो फैज़ रहेगा? ज़्यादा फैज़ तो उसमें वो है कि अब दोनों सूरतों में उसको फैज़ तो है ही है, जो कि वो जिस जगह से आपके लिए आ रही है, ठीक है, वो जगह ही आपके लिए फैज़ वाली है। ठीक है, अब देखो वो चीज़ आ कहाँ से रही है। अब दूसरी बात आपका जो सवाल ये है कि शेख बगैर आपके मांगे दिया और आपने कोई चीज़ तलब किया, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। हो सकता है शेख आपको किसी वजह से आपकी वो तलब नहीं थी, लेकिन वो बुज़ुर्गों की तरफ से इशारे हो या वो आपको कुछ ख़ास बरकत देना चाह रहे हो जहाँ आपकी नज़र ही ना हो, तो उनके देने में तो एक हिकमत है। अब आपके मांगने में क्या हिकमत है, आपकी क्या नीयत शामिल है, वो आप समझ सकते हो। लेकिन वो देंगे तो बरकत तो उसमें रहेगी, लेकिन बरकत दो तरह की हो जाएगी उसमें। समझ? वमा अलैना इल्लल बलाग।